केंद्रीय मंत्री और गुना से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ न्यूज स्टेट के संवाददाता ने खास बातचीत की। प्रचार के दौरान की गई बातचीत में सिंधिया ने कई अहम सवालों के खुलकर जवाब दिए। और इस समय हम हैं गुना संसदीय क्षेत्र से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से प्रत्याशी हैं और ये अपना उनका पुराना क्षेत्र रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र की योजना हो या फिर सिंधिया परिवार का रिश्ता गुना शिवपुरी से, वो रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है और योजनाएं लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि में बात करता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से खुद ही। सिंधिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं लगातार पिछले 2 दिन से आपको देख रहा हूं, महानारिमन जी को देख रहा हूं। आप क्या लग रहा है इस समय पूरे क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में? देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है कि देश को अगर एक विकसित देश बनाना है, देश को अगर एक आत्मनिर्भर देश बनाना है, देश को अगर एक विश्व गुरु बनाना है, तो एक ही नेतृत्व है जो इन तीनों चीज़ों को संभव करा सकता है, और वो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 10 साल में जो चमत्कार करके दिखाया है, और चमत्कार से कम नहीं है। ये पुल, बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पुल 5 करोड़ का मैंने बनवाया था। यहाँ पहले कुनो नदी से पूरी पानी आती थी और सीधे इस गड्ढे के अंदर चली जाती थी और सारे पशु वशु सब बह जाते थे, और वर्षा ऋतु में ये पूरा क्षेत्र कट जाता था, कोलारस से भी और बमोरी से भी। ये 5 करोड़ का पुल हम लोग ने बनवाया, आज आवागमन की सुविधा हो पाई। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क मैंने बनवाई है, नहीं तो ये ग्रामीण आदिवासी इलाका मेन बदरवास से पूर्ण रूप से कट जाता था। सारे बिजली के खंभे क्षेत्र में, एक एक गांव में, एक एक टपरिए पे, एक एक चक पे लाइट पहुंचाने का काम मैंने करवाया था। तो आज जो ये संबंध है क्षेत्र के मेरे जनता नहीं, मेरे परिजनों के साथ, वही संबंध मुझे सबसे बड़ी ऊर्जा देती है, और उसी संबंध को मजबूत करने के लिए विकास और प्रगति के सफ़र पर निरंतर मैं अग्रसर होने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक केंद्र सरकार है, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की जो ज़बरदस्त योजना है, और करिश्मा से कम नहीं है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दिलवाना, 3 करोड़ घर, 4 करोड़ घर 10 साल में बनवाना, 30 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलवाना, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना दिलवाना, 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दिलवाना, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना। ये कोई करिश्मा से कम नहीं है। 65 वर्ष में जो नहीं हो पाया, वो प्रधानमंत्री जी ने चमत्कार करके 10 वर्ष में करके दिखाया। प्रधानमंत्री जी ग्वालियर आए, तब भी हमने उनके भाषण को सुना। गृह मंत्री जी भी आज आए, उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की। मतलब आपके पास जो मंत्रालय था उसमें आपने एक बेहतर परफॉर्मेंस किया, हिस्टोरिकल, इतनी बड़ी जल्दी देश में इतनी एयरपोर्ट बनाना। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि आपकी सरकार बने, आप बड़े मतों से जीते हैं, लोग भी कह रहे हैं, आप भी उम्मीद कर रहे हैं। कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा मध्य प्रदेश और देश के लिए? देखिए, मैं कभी अगर और मगर का जवाब नहीं देता। मेरा सफ़र और मेरा लक्ष्य साफ है, निर्धारित है, और वो लक्ष्य है जनसेवा का, वो लक्ष्य है विकास का, वो लक्ष्य है प्रगति का। पद, कुर्सी, ये सब केवल माध्यम होनी चाहिए उस जनसेवा की लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, और राजनीति भी एक माध्यम होना चाहिए। राजनीति अपने आप में एक अंत नहीं होना चाहिए, अंत ज़्यादा महान होना चाहिए। वो महान अंत इस परिवार के लिए, मेरी दादी राजमाता साहब के लिए, मेरे पूज्य पिताजी के लिए, मेरे लिए विकास, प्रगति और जनसेवा सदैव रही है। प्रधानमंत्री जी लगातार विकसित भारत की भी बात कर रहे हैं। आप भी मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आप जाते हैं, कार्यक्रम होते हैं, प्रदेश के उत्थान, विकास और सामाजिक सरोकार की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश की ही अगर हम बात करें सिंधिया जी, तो आने वाला भविष्य क्या है मध्य प्रदेश का, कैसा रहने वाला है? आने वाला भविष्य के लिए आप मध्य प्रदेश की अतीत पिछले 18 वर्ष और उसके पहले 50 वर्ष का विश्लेषण करिए। 50 वर्षों में जितनी भी कांग्रेस की सरकारें थीं, आज जो स्थिति में लाकर रख दी 2003 तक कि एक बीमारू प्रदेश, खास करके उन 10 सालों में 93 से 2003 तक एक बीमारू प्रदेश का टैग लग गया था।
आज स्वर्णम मध्य प्रदेश बन चुका है। जिस मध्य प्रदेश में केवल 40,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 4 लाख किलोमीटर की सड़कें। और देखिए कैसे सड़कें, जिस पर आपका कैमरा नहीं हिल रहा है, ये ग्रामीण अंचल के सबसे अंदरूनी सड़कें हैं। भदरवास से, कोलारस से, शिवपुरी से, ग्वालियर से, गुना तक और देवास तक हाईवे आपने 6 लेन का देखा है जो मैंने बनवाया 6,000 करोड़ का। और वही स्थिति सिंचाई में है, जहाँ 6.5 लाख हेक्टेयर 60 साल 65 साल कांग्रेस की सरकारें में बन पाई सिंचाई के साधन। 18 साल बीजेपी की सरकार में 47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई। कृषि उत्पादन का दर देश में सबसे अग्रसर पथ पर मध्य प्रदेश चला है उन 18 वर्षों में। और वहीं ऊर्जा के साधन, जहां बिजली नहीं होती थी, लट्टू नहीं जलती थी, 5,600 मेगावाट केवल थी, वहां 25,000 मेगावाट आज आ चुका है। तो एक विशाल परिवर्तन मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा सुशासन, विकास, प्रगति और जनसेवा। और मैं मानता हूं कि इसी से प्रदेश का विकास हुआ है और इसी से देश का विकास हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज डबल इंजन की सरकार है और उस डबल इंजन की सरकार का फल हर मध्य प्रदेश के 9 करोड़ वासी को मिल रहा है। 2 बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना और केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि, आपने भाषणों में भी बात की। बीजेपी के बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस की सरकार आई। आपने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये पैसा कहीं और डाइवर्ट हो जाता, कहाँ चला जाता? कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट में, और कहाँ। 18 साल की सरकार का भ्रष्टाचार का चिट्ठा तो आप लोगों ने सभी ने देखा है, अपने चैनल्स पे रिपोर्ट किया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार था, जनता की कोई सोच नहीं थी। एक ऋण माफ़ नहीं हुआ, एक कर्ज माफ़ नहीं हुआ, एक विकास का कार्य नहीं हुआ। गुना में मैं देख रहा हूँ कि सिंधिया परिवार का जो रिश्ता है वो जनता से मैंने भी बात की थी। लोग राजमाता से लेके कैलाशवासी माधवराव सिंधिया, फिर आपसे एक अटूट रिश्ते की बात करते हैं। ये रिश्ता कितनी मजबूती के साथ आगे जाने वाला है? ये तो हमारा परिश्रम और जनता का आशीर्वाद और जनता का लगाव तय करेगा। मेरी संपूर्ण शरीर का एक एक नस और एक एक रोम क्षेत्र के लिए समर्पित है, विकास के लिए समर्पित है और प्रगति के लिए समर्पित है। और मैं कहता हूँ कि मेरा परिवार केवल मेरी माता, मेरी पत्नी, मेरे बेटे और मेरी बेटी तक सीमित नहीं है। समूचा अंचल का एक एक नागरिक मेरा परिवार का सदस्य है और उसी भावना के साथ मैं जनसेवा में लगा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आदित्य से है, लेकिन जो उपलब्धि रही है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश सरकार की, वो जनता को तो दिखाई दे ही रही है। अब फैसला देखिए आम लोगों को करना है, क्योंकि 7 तारीख को मतदान है मध्य प्रदेश में और कोशिश करें लोग एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने की, तभी इस लोकतंत्र का पर्व साकार होगा। विनोद शर्मा, गुना।